हेलो फ्रेंड्स, मेरा यानी मौलिक चौकसी का श्रीजी कंस्ट्रक्शन की ओर से आप सबका प्रेम भरा नमस्कार। मैं आज आपको वाटर प्रूफिंग के बारे में अभी नाउअडेज मार्केट में पूरे वर्ल्ड में खास करके इंडिया में कितनी टाइप के वाटर प्रूफिंग होते हैं और कौन कौन से एरिया में वाटर प्रूफिंग करवाना चाहिए, तो उसके बारे में एक ब्रीफ में जगह और उसमें कौन सा वाटर प्रूफिंग करना है वो आपको बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले थैंक यू मेरे पिछले वीडियो को ज़्यादा रिस्पांस देने के लिए। वाटर प्रूफिंग अभी 5 से 8 साल पहले से इंडिया में कास्टिंग के टाइम पे वाटर प्रूफिंग होता है कि जिसका एक है एडमिक्सचर एट टाइम ऑफ कास्टिंग। तो जब हमारा कोई भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, घर का, डेवलपमेंट का, कॉमर्शियल, रेसिडेंशियल, इंडस्ट्रियल, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, ब्रिजेस, वो सब जो भी अपने मेट्रोस सबके जो भी कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, डैम्स, कैनाल्स, उसमें आप जब कास्टिंग करते हो तो कास्टिंग के टाइम पे आप उसमें एड मिक्सचर ऐड कर सकते हो कि जिससे सीमेंट, जो भी आपका ग्रेडेशन ऑफ सीमेंट है, उसकी डिज़ाइन मिक्स आपके हिसाब से जो भी बनाई हुई है स्ट्रक्चरल इंजीनियर ने, पीएमसी कॉन्ट्रैक्टर्स ने, तो वो उसमें आप एवरेज थंब रूल के हिसाब से 0.8 से 1.5% ऑफ वेट ऑफ सीमेंट के वॉल्यूम के हिसाब से आप उसको कास्टिंग के टाइम पे वाटर प्रूफिंग कर सकते हो, जिससे आपका जो भी स्ट्रक्चर बन रहा है, जो भी कंपोनेंट, जो भी एलिमेंट्स बन रहे हैं वो डेंस बनता है, जिसकी वजह से आपका इनग्रेस स्ट्रक्चर से बाहर से पानी में इनग्रेस नहीं हुआ और स्ट्रक्चर उसकी सर्विस लाइफ के हिसाब से बहुत बढ़िया या वाटर प्रूफ हो जाता है। दूसरा, अभी जो भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसमें रिटेनिंग वॉल बनती है, डायाफ्राम वॉल बनती है। तो डायाफ्राम वॉल में और रिटेनिंग वॉल में भी आप एक्सटर्नल साइड से पॉसिबल, आइदर इंटरनल साइड से, जैसे भी एज पर द कंडीशन ऑफ द साइट और सिचुएशन आप उसको वाटर प्रूफिंग कर सकते हो। माने रिटेनिंग वॉल का और डायाफ्राम वॉल का वाटर प्रूफिंग होता है, उसमें क्रिस्टलाइंस मेथड है, फिर अपना बिटुमिनस कोट है, फिर सीमेंटेशियस भी बढ़िया से कोट्स है, और आप उसके ऊपर प्लास्टर अवॉइड करके आप सुप्रीम और कई कंपनी के बाहर के सीट्स आते हैं, वो सीट्स लगा सकते हो, ईपीपी मेम्ब्रेन कर सकते हो। ऐसा राफ्ट वाटर प्रूफिंग है। राफ्ट माने आपका जो बेस बन रहा है वो बेस कहीं पानी, ज़मीन का पानी ऊपर नहीं आए वाटर लेवल की वजह से मॉनसून के टाइम पे, तो उसके ऊपर आप कोटिंग कर सकते हो। उस पर पीवीसी मेम्ब्रेन्स हैं, बहुत सारी यूनिक टेक्नोलॉजी है जिससे आप वो उसका वाटर प्रूफिंग कर सकते हो। बेसमेंट वाटर प्रूफिंग माने इंटरनल एक्सटर्नल साइड से समवॉट रिलेटेड टू रिटेनिंग वॉल और डायफ्राम वॉल। उसके अलावा आप गार्डन, लैंडस्केप एरिया में आपको वाटर प्रूफिंग करवाना चाहिए। लैंडस्केप एरिया में जो भी वाटर प्रूफिंग होता है उसमें जनरली कंपोनेंट के हिसाब से ऐसा सिलेक्शन होना चाहिए कि वो आपका गार्डन है इसलिए एंटी रूट होना चाहिए। जो भी वाटर प्रूफिंग कर रहे हैं वो कंपलसरी एंटी रूट होना चाहिए। उसकी प्रॉपर्टी में वो वाटर बार बेयर करना चाहिए क्योंकि वहाँ पानी 24/7 पानी रहेगा। फिर उसकी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, उसकी फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ होनी चाहिए, और वो ये सब पैरामीटर्स में फिट होता है तो वो मटेरियल किसी भी कंपनी का आप पर्टिकुलरली गार्डन एरिया में आप वाटर प्रूफिंग के लिए यूज़ करते हो या यूज़ कर सकते हो। उसके ऊपर आपको ड्रेन बोर्ड, ड्रेन सेल लगाने चाहिए और नॉन यून जियो टेक्सटाइल लगा के उसके ऊपर आप कांप और सब डाल के आप गार्डनिंग्स कर सकते हो, लॉन उगा सकते हो। ड्राइवे या हार्डस्केप एरिया में वाटर प्रूफिंग इसलिए होना चाहिए क्योंकि वो लंबा एरिया होता है, उसका एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन या उसकी मूवमेंट ज़्यादा होती है, तो उसके ऊपर आपको फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ सही होनी चाहिए। उसका 2 कंपोनेंट वाटर प्रूफिंग का
प्रॉपर्टीज़ में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए और आपका स्क्रीड यानी स्लोप एकदम बढ़िया होना चाहिए। तो आप ड्राइवे या हार्डस्केप एरिया में भी वाटरप्रूफिंग हम लोगों को करना चाहिए। स्विमिंग पूल, लिली पॉन्ड या फाउंटेन एरिया में वाटरप्रूफिंग करना चाहिए। उसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ और सबसे बड़ा वाटर बार, आपका जो भी केमिकल यूज़ कर रहे हो वो कितना वाटर बार बेयर कर सकता है, उसके मुताबिक प्रोडक्ट का सिलेक्शन, कंपनी का सिलेक्शन, पास की हिस्ट्री सब चेक करके करना चाहिए। तो आपका स्विमिंग पूल एरिया, लिली पॉन्ड एरिया या फाउंटेन एरिया में लीकेज होने के चांसेस ख़त्म हो जा सकते हैं या फिर कम हो जाते हैं। उसके अलावा आपको टॉयलेट्स और बाथरूम में वाटरप्रूफिंग करना चाहिए, क्योंकि वो भी 24/7 पानी के साथ रहता हुआ एरिया है। तो उसमें भी आपको वाटर बार ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए और सही मायने में सही प्रोडक्ट का सिलेक्शन होना चाहिए। तो आप उससे टॉयलेट्स और बाथरूम एरिया के वाटरप्रूफिंग कर सकते हो। अंडरग्राउंड ओवरहेड टैंक का एरिया का भी वाटरप्रूफिंग होना चाहिए। एसटीपी टैंक्स है, सुएज ट्रीटमेंट प्लांट है, वो सब में भी आपको वाटर बार चेक करना चाहिए। सुएज ट्रीटमेंट प्लान है तो आपको उस हिसाब से कौन से केमिकल, कौन से कंपनी बनाती है, उसमें कौन सा वाला वाटर जाने वाला है, उसके प्रायोरिटी, उसके बेस पे वो कोटिंग में कौन सा कंपोनेंट होना चाहिए वो चेक करके उसका सिलेक्शन होना चाहिए। क्योंकि अदरवाइज़ वो केमिकल कंपोजिशन में ज़्यादा है तो आपका कंक्रीट या सीमेंटेशियस कोटिंग वहाँ डिस्ट्रॉयड हो जाएगा अथवा डिलेमिनेट हो जाएगा। अभी उसके अलावा आप छज्जास, प्लांटर्स में वाटरप्रूफिंग करवाते हो या उसमें भी करवाना चाहिए। एक्सटर्नल साइड पे छज्जास पे आप वाटरप्रूफिंग 2 कंपोनेंट से कर सकते हो, पूरा अच्छी तरह से स्लोप बना सकते हो। प्लांटर एरिया में अगेन आपको वही वाटरप्रूफिंग करवाना चाहिए या बेसिक टिप्स वही होनी चाहिए जो आपको गार्डन एरिया में होनी चाहिए, गार्डन एरिया में जिससे आप वाटरप्रूफिंग करवाते हो। टेरेस एरिया में आपको थर्मल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम फेस करना है। तो आपका वाटरप्रूफिंग कि आपको कितना थर्मल प्रोटेक्शन दे रहा है वो एक कंपोनेंट आपको ऐड करना चाहिए। फिर आप कई जगह पे यानी एसटीपी है तो उसमें एपॉक्सी कोटिंग या पीयू कोटिंग भी कर सकते हो। एक्सटीरियर वॉल है जहाँ से आपका पानी दीवार के अंदर से आ रहा है तो आप बाहर की साइड से आपको उसको क्रैक फिलिंग करके प्रॉपर सिलेक्टिव मटेरियल से क्रैक फिल करके उसको बंद करके उसके ऊपर आप अच्छे वाले एक्रेलिक बेस कोटिंग कर सकते हो। आप सिलिकॉन बेस वाटर रिपेलेंट लगा सकते हो। फिर जहाँ आपकी फंगस, अल्कलाइन ऐसा हो रहा है और आपका स्ट्रक्चर गंदा हो रहा है या पुराना हो रहा है या कॉन्टामिनेशन उस पर आ रहा है और आपका जो कलर है उसकी आपको ब्यूटी बनाए रखनी है तो आप वाटर रिपेलेंट के कोटिंग बाहर से कर सकते हो। उससे आपका स्ट्रक्चर की सर्विस लाइफ एक्सटेंड होती है। कई जगह पे आपका पानी आ रहा है तो आप वाटरप्रूफिंग के सिस्टम के तौर पे उसमें पीयू इंजेक्शन ग्राउटिंग करके उसको बंद कर सकते हो। कई जगह पे एक्सपांशन जॉइंट और कोल्ड जॉइंट की ट्रीटमेंट करनी होती है तो पॉलीसल्फाइड बेस, पॉलीयूरेथीन बेस, मेम्ब्रेन बेस, टैप जॉइंट, टीपी बेस, वहाँ एक्सपांशन जॉइंट की सही सिस्टम, टेक्निकली प्रूवन सिस्टम करके आप इस अलग अलग जगह पे अच्छी तरह से वाटरप्रूफिंग करके आपके स्ट्रक्चर की, आपके बिल्डिंग की, आपका रूटीन की, हेल्थ की एक बढ़िया सी वाटरप्रूफ सिस्टम बना के उसको सर्विस लाइफ एक्सटेंड करके सुकून से, आराम से, हेल्थी रह सकते हो और लीकेज के प्रॉब्लम से आप इजीली छूट सकते हो या लीकेज का प्रॉब्लम आपको कभी उसके हैरान नहीं कर पाएगा। सो अगेन थैंक्स अ लॉट। ये मेरा कौन कौन से एरिया में बेसिक वाटरप्रूफिंग होना चाहिए और कैसे किया जाना चाहिए वो जनरलाइज सिलेक्शन के हिसाब से मैंने आपको समझाया है। सो अगेन मुझे यानी मौलिक चौकसी को सुनने के लिए मेरा श्रीजी कंस्ट्रक्शन की ओर से आप सबको प्रेम भरा नमस्कार।
खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पर अस्त व्यस्त न रहिए। जय हिंद।